दोस्तों, तिब्बत का इतिहास यहाँ है। इतिहास, वास्तुकला और रहस्य। पोटाला महल 300 मीटर। तिब्बती संस्कृति और इतिहास का खजाना। हर हिस्ट्री लवर के लिए थॉटफुल होने के लिए इनफ रीजन है। रेड माउंटेन पर स्थित तिब्बत का प्रमुख भूमिका वाला लासा को वश में करता है इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर के साथ। वर्षों से यह धार्मिक तीर्थ यात्रा का एक मुख्य बिंदु और तिब्बत यात्रा का सर्वोत्तम हाईलाइट रहा है। व्हाइट मार्बल्स की सीढ़ियों, महान महल की दीवारों और अंदर धार्मिक धन और सीक्रेट चेम्बर्स की हीप से पोटाला महल शानदार तिब्बती इतिहास की वेरी क्लियर स्टोरीज को टेलीकास्ट करता है। पोटाला, जिसका अर्थ संस्कृत में बोधिसत्व का निवास है, बौद्ध धर्म में दया और ज्ञान का प्रतीक है और लोक धारणाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह 7th सेंचुरी BC में पहली बार बनाया गया था। 1300 ईयर्स पहले रेड माउंटेन पर स्थित है। कुल 999 रूम्स हैं। कुल भवन की ऊंचाई 3700 मीटर है। टोटल एरिया 9927 स्क्वायर मीटर्स है और मुख्य भवन 117 मीटर ऊंचा है और 13 स्टोरीज है। समय बदल चुका है, लेकिन यह मोती अब भी ल्हासा का केंद्र है। लोग पूजा करने जाते हैं, जैसे कि केवल यह शानदार भवन ही उन्हें शुद्ध कर सकता है। जिसने पोटाला महल को देखा है वह हैरान हो जाएगा और हैरान होगा कि यह कौन सा संरचना है जो रेड माउंटेन पर सैकड़ों या हजारों सालों तक खड़ा है। इसमें ईस्ट में व्हाइट पैलेस, बीच में रेड पैलेस शामिल है। रेड पैलेस के सामने बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स पर बिग बुद्धा पेंटिंग को सस्पेंड करने के लिए एक व्हाइट हाई वॉल है। आधार की बाहरी दीवार 2 to 5 मीटर मोटी है और नींव सीधे चट्टानों में गड़ी गई है। क्योंकि चॉइस ऑफ मटेरियल ग्रेनाइट और लोहे के साथ मिक्स, यह आज तक टिका रहने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग है। 7th सेंचुरी BC में टूबो एम्परर सोंगसन गैम्पो ने रेड माउंटेन पर एक महान महल बनाने के आदेश दिए। उसे संस्कृत में पोटाला नाम दिया। इसका अर्थ पवित्र स्थान है। टैंग डायनेस्टी से एक उच्च राजकुमारी वेंचेंग से शादी करने के लिए। प्रारंभिक पोटाला एक 9 स्टोरी बिल्डिंग था जिसमें 1000 रूम्स थे। दीवारों की ऊंचाई 10 मीटर थी और उन्हें मजबूत करने के लिए लोहा मिलाया गया था। 200 ईयर्स के बाद टूबो डायनेस्टी के ओवरथ्रो होने के साथ 9th सेंचुरी BC में युद्धों के दौरान कई महलों को नुकसान पहुंचा। केवल 2 मकान बच गए थे। 17th सेंचुरी BC में दलाई लामा 5 पावर में आए। उन्होंने तत्काल महल की पुनर्निर्माण की आज्ञा दी और 3 साल में व्हाइट पैलेस, पोटाला पैलेस का ईस्टर्न पार्ट बनाया। तब से दलाई लामा 5 व्हाइट पैलेस में रहते थे। दलाई लामा 5 की मृत्यु 1682 में हुई। राजा ने उसकी इच्छा का पालन किया, उसकी मौत को छुपाया और 1690 में महल का निर्माण जारी रखा। 3 साल बाद रेड पैलेस पूरा हुआ। पोटाला महल अगले 300 ईयर्स में विस्तारित किया गया था, मुख्य रूप से दलाई लामा की पीढ़ियों का स्पिरिचुअल टावर, जिसमें दलाई लामा 13 द्वारा निर्मित ईस्टर्न सुशिन अपार्टमेंट शामिल है। पोटाला महल ने हजारों उतार चढ़ाव देखे हैं। इसमें कुछ आकर्षक कहानियां होंगी। उनमें सोंगसन गाम्पो, दलाई लामा 5 और दलाई लामा 6 सबसे प्रसिद्ध है। पोटाला हमेशा टूरिस्ट को इम्प्रेसेस एंड अमेजेस करता है, न केवल इनुमरेबल रिचेस के कारण बल्कि महल के अंदर तिब्बती संस्कृति के कारण। वास्तव में एक वैल्यूबल हिस्टोरिकल पेंटिंग है। तो आज हमने पोटाला महल के रहस्य के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।